आज मैं अपने बेटे नहार का रिश्ता तुमसे पक्का करती ये क्या बोल रही हैं आप सोनी जी? ये कंगन आपने इसे क्यों पहना है? जी मैं तो अपनी होने वाली बहू को कंगन पहना रही। लेकिन ये आपकी होने वाली बहू नहीं है। तुमने कैसे पहन ली है कंगन? इधर आओ तुम। कैसे पहन ली ये कंगन? दादी उतारो इसे, उतारो, मैं कहती हूँ उतारो इसे। दादी पूनम जी ये आप क्या कर रही है? छोड़िए इसे, छोड़िए। ये शगुन का कंगन पहनाया हुआ है, इसे उतारा नहीं जाता। पूनम जी और अभी हमारी होने वाली बहू है। नहीं सोनी जी, ये नहीं है आपकी होने वाली बहू। मैं कह रही हूँ ये नहीं, आपकी होने वाली बहू तो जूही है। इससे रिश्ता तय हुआ है। पूनम जी हम अपने बेटे नहार का रिश्ता आपकी पोती रूही के लिए लेकर आए थे, ना कि जूही के लिए। ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप सोनी जी? आपने तो खुद फोन किया था ना मुझे फोन करके आपने बोला था कि आप अपने बेटे का रिश्ता मेरे पोते। पूनम जी आपने मुझे फोन पर बात करने का मौका ही कहाँ दिया? अब तो खुशी से नाचने लगी थी। जी वो हमारा एक प्रस्ताव है, वो हम अपने बड़े बेटे नहार के लिए आपकी पोती। क्या बोल रही हो? मेरी पोती का रिश्ता आपके नहार के साथ? पूनम जी मैं बार बार आपसे फोन पर यही बात कह रही थी कि हमें अपने बेटे नहार के लिए आपकी पोती रूही पसंद है, ना कि जूही। नहीं हो सकता। नहीं, रूही के साथ आप कैसे रिश्ता कर सकते? अपने बेटे नहार का कैसे कर सकती है सोनी जी? पूनम जी आप ही ने तो रूही की कुंडली भेजी थी ना मंदिर में। पंडित जी ने हमें रूही की ही कुंडली दिखाई जो नहार की कुंडली से मैच हो गई। मेरे पास फोटो भी है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आपने मेरा फोन देना जी। ये देखिए रूही, ये कैसे हो सकता है जबकि मैंने जूही की कुंडली दी थी पंडित जी को? मैंने दी थी। देखिए पूनम जी मुझे नहीं पता कि आपको क्या कंफ्यूजन है, लेकिन हमें पंडित जी ने रूही की ही कुंडली दिखाई थी जो हमारे बेटे नहार की कुंडली से मैच हो गई है। और तो और पूनम जी हमें रूही पहले दिन से ही पसंद है। देखिए मैं समझ सकती हूँ जो कुछ भी हुआ है ना, सब कोई गलत फहमी है। आप मेरी बात समझिए कि जो मेरी पोती है ना जूही, ये हर लिहाज से नहार के लायक है, उसकी बराबरी की है, खूबसूरत है, स्मार्ट है। इसकी और नहार की जोड़ी हर लिहाज से परफेक्ट है सोनी जी। लेकिन पूनम जी रूही में वो सारे गुण जो हमारे खानदान की बहू के लिए चाहिए। लेकिन ये हमारी पोती है। हमारी पोती है। जूही और रूही दोनों ही हमारी पोती हैं। देखिए पूनम, मुझे पता नहीं कि क्या कंफ्यूजन है, लेकिन अगर नहार जी की कुंडली रूही के साथ मिली है और अगर रूही को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे लगता है कि हमें यह रिश्ता रूही के साथ ही आगे बढ़ाना चाहिए। आंटी देखिए, आप एक बार प्लीज जूही की भी कुंडली मैच करवा लीजिए। आई एम श्योर उसकी कुंडली मैच हो जाएगी। प्लीज आंटी, मेरी बहन दिल की बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत साफ है। वो आपके घर को खुशियों से भर देगी। देखो रूही बेटा, तुम्हारी बातें सही हो सकती, लेकिन हमने अपने बेटे नहार के लिए तुम्हें चुना है। तुम हमें बताओ, क्या तुम्हें हमारा नहार पसंद है?
सोनी जी, हमें यह रिश्ता मंजूर है। हमारी रूही ही आपकी घर की बहू बनेगी। नहीं दादू, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। रूही बेटा, रिश्ते जो हैं वो इंसान नहीं, ऊपर वाला बनाता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम ये समझो कि शायद ये तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि जूही के नसीब में भी एक अच्छा वर होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं, जल्दी से जाके शादी की तैयारियां करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। नहीं हो सकता ये, पूनम, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पूनम, आप क्या कर रही हैं आप? इस रूही ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। मेरी जूही की जिंदगी बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी। नहीं, नहीं, बर्बाद कर दी। पूनम, संभालिए खुद को। पूनम, शांत हो जाइए। ऐसे सामान फेंकने से और चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। शांत हो जाइए आप। इस तरह से आप सही कहते हैं प्रतीक के पापा, बिल्कुल सही कहते हैं आप। ये रुचिता पर ही गई है, रुचिता पर गई है ये। रुचिता की जैसी ही है ये लड़की, जैसे इसकी माँ ने मेरे बेटे को फंसाया था, ठीक वैसे ही ये अपने बहन के होने वाले पति को फंसा रही है। पूनम, पूनम, आप ये क्या बोल रही हैं? किसी ने किसी के पति को नहीं फंसाया है, समझिए आप। अरे रिश्ता हुआ ही नहीं तो फंसाना कैसा? आप समझ नहीं रहे प्रतीक के पापा, नहीं समझ रहे आप। ये लड़की एक नंबर की मनहूस है। नहीं दादी, पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। न जाने कहां से रुचिता इसको उठा कर ले आई, और घर में आने के साथ ही साथ सबसे पहले ऋतु को, फिर मेरे निहार को, और उसके बाद रुचिता को खा गई। ये लड़की मनहूस है। नहीं दादी, जन्म से ही मनहूस है, और आज अपनी मासूम बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसका घर बसने से पहले ही उजाड़ कर रख दिया। शर्म आनी चाहिए तुझे, तो शर्म आनी चाहिए। बोल, बता सबको, कुंडली तू नहीं बदली ना? सच सच बता दे, जूही की कुंडली की जगह तूने अपनी कुंडली रखी थी ना? बोल। नहीं दादी, मुझे इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। मैं तो खुद चाहती थी कि जूही का रिश्ता उस घर में हो जाए। मैं सच में नहीं चाहती थी दादी। बस कीजिए पूनम, बस कीजिए, बस। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। नहीं दादू, मैं अपनी वजह से जूही को हर्ट होते नहीं देख सकती। जूही, मुझे सच में नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। देख इसकी हालत, देख तेरे चक्कर में तेरी बहन की क्या हालत हो गई है। देख कैसे चेहरा मुरझा गया है बेचारी का, सब तेरे कारण हुआ है। कैसे टूट गई है मेरी पोती जूही। मेरी बच्ची का क्या हाल हो गया है, सब तेरे कारण। तो इस घर में नहीं रह सकती मैं, ये नुकसान और नहीं सह सकती। चल निकल, निकल दादी, निकल, निकल जाओ मेरे घर से, निकल। क्या कर रही हैं आप? बस कीजिए। तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, शांत हो जाओ।
इस वजह से मेरी जूही को अगर कुछ हुआ मैं तो छोड़ूंगी नहीं। जूही दरवाजा, जूही जूही खोलो। कुछ करो। जूही 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 कहाँ है? कहाँ गई मेरी जूही? जूही 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 रस्सी खिड़की पे, ये तो खिड़की से भाग गई। लगता अपने दोस्तों के पास गई होगी। नहीं नहीं नहीं, उसका मन इतना दुखी हो गया बेचारी घर छोड़कर भाग गई मेरी जूही। कहीं दुखी होकर कुछ करना ले भगवान। नहीं, फोन लगाती उसे, फोन का फोन 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 लीजिए, मैं दे रहा हूँ, लीजिए। फोन। रूही तो चिल करना, हम सब जूही को जानते हैं वो कैसी है, वो एकदम चिल्ड होगी और हम यहाँ पे स्ट्रेस कर रहे हैं। तो बस अब अपनी शादी की तैयारी कर अब। हाँ देखिए ना प्रतीक, फोन ही नहीं लगा इसका। वो शादी से पहले आपकी पोती को जिम्मेदार बनना सिखाइए। निहार की तरह बिगाड़ के रखी है आपने उसे। क्या तुम पार्टी करने जा रही हो? हे यार दादी, और मैं क्या करती आप ही बताओ मुझे। हाँ, आखिर रोज रोज के ड्रामे से ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अब उसका स्ट्रेस भगाने के लिए दोस्तों के साथ पार्टी करने तो जाना पड़ेगा ना मुझे। अरे कैसी बातें करती हो। और वैसे भी दादी, आपने मेरी शादी का प्लान तो बना ही लिया है ना, तो जो बच्ची कुछ लाइफ है वो तो एंजॉय करने दो। आप चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाय एंड लव यू। जो भगवान, ये लड़की बिल्कुल अपने बाप पर गई है। वो भी ऐसे छुप छुपा के पार्टी करने चला जाता था। और ये, लेकिन मैं भी इसकी दादी हूं। इसे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं ना सही, मुझे तो इसकी जिंदगी की परवाह है। उस घर में मैं रूही का रिश्ता नहीं होने दूंगी, हरगिज़ नहीं। अच्छा छोटा सा इसे खा ले, थोड़ा सा अपनी छोटी माँ के लिए इसे। वैसे भी घी मिठाई तेरी रिश्ता पक्का होने की खुशी में। अरे भाई ले ले बेटा। अरे यार थोड़ा मुझे भी दो। नहीं पापा, डॉक्टर ने मना किया है। आपने निहार बेटा, देख हम जानते तूने हमारी खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कहा है, लेकिन सच सच बता, तुझे रूही पसंद तो है ना? आप लोग खुश हैं ना, बस। आप लोगों की खुशी के आगे ये प्यार पसंद कुछ मायने नहीं रखता। आप लोगों को वो पसंद है, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, उसने पापा की जान बचाई थी, और ये सब मैं पापा की हेल्थ के लिए कर रहा हूं। मैं उन्हें इस तरह दर्द में नहीं देख सकता। और मैं तुझे नहीं देख सकता बेटा। नार बेटा, तू जानता है जब वो इस घर में आएगी ना, तो वो इस घर की बहू कहलाएगी। अवनी और समर के लिए वो भाभी होगी, और तेरी पत्नी कहलाएगी। और तू जानता है बेटा, अगर उसे पत्नी का सम्मान नहीं मिला और जिन खुशियों को सोचकर वो इस घर में कदम रखेगी वो उसे ना मिले, तो बेटा बहू, बेटी, भाभी, ये सब रिश्ते फीके पड़ जाएंगे। तो बेटा इस बात का खास ध्यान रखना, कभी भी इस घर में उसे अकेलापन महसूस ना हो। और बेटा वो तेरी जीवन साथी है, हमेशा उसका साथ देना। अरे रतन जी, आप परेशान मत हुई। देखिए ऐसी बातों को थोड़ा समय तो लगता ही है ना, और मैं रूही को जानती हूँ, वो बहुत ही सुलझी और समझदार लड़की। आप देखिएगा वो हमारे नहार के इस बर्ताव को बर्दाश्त भी करेगी और उसे समझेगी भी।
आज मैं अपने बेटे नहार का रिश्ता तुमसे पक्का करती हूँ। जैसे इसकी माँ ने मेरे बेटे को फंसाया था, ठीक वैसे ही ये अपने बहन के होने वाले पति को फंसा रही है। न जाने कहां से रुचिता इसको उठा कर ले आई और घर में आने के साथ ही साथ सबसे पहले ऋतु को, फिर मेरे निहार को और उसके बाद रुचिता को खा गई है लड़की मनूस है। और आज अपनी मासूम बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। ये मैं अपनी बहन का घर टूटने नहीं दे सकती। इस रिश्ते पर मेरा कोई हक नहीं है। नहीं, हे खाटू जी, ये आपने क्या कर दिया? ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मुझे जोई से बात करनी ही होगी। अच्छा, छोटा सा ही से खा ले, थोड़ा सा। वैसे भी घी मिठाई तेरी रिश्ता पक्का होने की खुशी में। तू जानता है, जब वो इस घर में आएगी ना, तो वो इस घर की बहू कहलाएगी। और जिन खुशियों को सोचकर वो इस घर में कदम रखेगी, वो उसे ना मिली तो बेटा, बहू, बेटी, भाभी, ये सब रिश्ते फीके पड़ जाएंगे। फोन क्यों काटे आपने? ओह गॉड दादी, गाने कैसे सुनूंगी बताओ? आप ना टू मच हो। मैं हूं टू मच? वाह भाई वाह, यहाँ रूही ने तेरी जिंदगी में आने वाली खुशियों की लाइन काट कर रख दी और तुझे इन ईयरफोन्स की पड़ी हुई है। तुझे पता भी है मैंने कितनी मुश्किलों से तेरा और नाहर जी के साथ रिश्ता तय कराया था, कितनी मिन्नतें की थी मैंने। वो चालाक रूही तेरी नाक के नीचे से इतना बढ़िया रिश्ता यूं उठा कर ले और तू देखती रहे। गाने सुन बस, कान में लगा के ईयरफोन। अरे तू अपनी जिंदगी को लेकर कभी सीरियस होगी? कभी समझेगी अपनी जिंदगी की अहमियत? कब बनेगी तू उस रूही की तरह चालाक और मतलबी? जब ना आप मेरे ऐसे पीछे पड़ना बंद कर दोगे तब। दादी यार ऐसे डिप्रेस मत करो। अब एक तो पहली सुबह जो आपने ड्रामा किया ना, उसके बाद मैं इतना डिप्रेस हुई कि मुझे अपने दोस्तों के पास जाना पड़ा। एक तो आजादी मिली, अब आप फिर से शुरू हो गए हो। अरे तो कब समझेगी? ये जो दोस्त वोस्त है ना, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। अगर पैसे नहीं होंगे ना तेरे पास, पैसे, देख लेना एक दिन यही तेरे दोस्त किनारा कर जाएंगे। कोई ढेले भर को नहीं पूछेगा तुझे। अच्छा एक बात सोच, जिंदगी में क्या जरूरी है? जिंदगी में जरूरी है पैसा, जिंदगी में जरूरी है रुतबा। तू नहीं चाहती बचपन में जिस घर में तू रहती थी, इतना बड़ा आलीशान घर, वापस उसी घर में रहे, ऐसे बड़े से घर में राज करे? अगर अभी भी तेरी आंखें नहीं खुली ना, तो देख लेना तू रहेगी झोपड़पट्टी में ही, और तेरी वो कचरे से उठाई हुई बहन है ना, वो जाकर महलों की रानी बनेगी। अच्छा कभी तूने सोचा है,
हर बार रूही मेरे फैसले के खिलाफ कैसे खड़ी हो जाती है? मतलब पंडित जी को मैंने तेरी कुंडली भेजी, रूही की कुंडली कैसे पहुंच गई? ना बेटा ना, वो जितनी भोली और मासूम दिखती है ना, दरअसल उतनी भोली और मासूम वो है नहीं। एक नंबर की शातिर लड़की है वो। बहन 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 जो खेलती है ना वो तेरे साथ, यही खेल खेल के उसने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। बसने से पहले अभी भी वक्त है, संभल जा और अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में पकड़। फेंक ये तार, फेंक दे। सही कह रहे हो आप दादी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में। मैं अभी रूही से बात करती हूँ। अब मेरी पोती रूही दिखाएगी उस रूही की बच्ची को उसकी औकात। रूही!